नमस्कार, स्वागत है आप इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। जी हां, हारा तूफान, जीता हिंदुस्तान। बिपरजॉय तूफान को लेकर इंडिया न्यूज लगातार महाकवरेज जारी रखे हुए है। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज के रिपोर्टर पल पल का अपडेट दे रहे हैं। वहीं अरब सागर में 10 दिनों तक छाए रहने के बाद महातूफान बिपरजॉय आखिरकार गुजरात तट से टकरा गया। मौसम विभाग का जैसा अनुमान था, ठीक वैसे ही गुजरात के कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह से बिपरजॉय का तूफान टकराया। हवा की तेज रफ्तार के चलते सैकड़ों पेड़ गिर गए। बिजली के खंभों को भी इस विनाशक महातूफान से काफी नुकसान हुआ। सैकड़ों गांवों में बिजली गुल हो गई, लेकिन सरकार की सूझबूझ और एनडीआरएफ की सही रणनीति के चलते तूफान के असर को काफी कम कर दिया गया। तो तूफान जिस तरीके से तूफान ने अपनी दखल दिया था, जिस तरह से तूफान ने शुरुआत की थी, जिस तरह से तूफान का लैंडफॉल हुआ था, उसके बाद उम्मीदें जताई जा रही थी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और तमाम नुकसान होगा, लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सका। बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने किस तरह पहले से ही तैयारी की और कैसे इस आपदा को एनडीआरएफ ने तूफान प्रभावित लोगों को इस आपदा के दौरान बचाया, ये रिपोर्ट खास आपके लिए। बातचीत करने के लिए एनडीआरएफ डीजे अतुल करवल हैं। सर, जिस प्रकार से 18 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है साइक्लोन बिपरजॉय का, तो कितना नुकसान और किन किन इलाकों को नुकसान पहुंचा है? 8 जिले जो सौराष्ट्र के हैं इंक्लूडिंग कच्छ, उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2 जानें हमने खोई, जो दुखद एक लॉस है लैंडफॉल से पहले। लेकिन तैयारी का फायदा ये रहा कि लैंडफॉल के बाद में एक भी ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं है। कुछ 23 लोग घायल हुए हैं। मकान अगर देखें तो कुछ 500 के करीब मकान को नुकसान हुआ है। 1000 के करीब गांव में बिजली डिसरप्ट हुई है, लेकिन ये अनुमान से कहीं कम नुकसान है और एक तैयारी का फल है। सर, राहत बचाव कब तक जो है सो आप लोग कंप्लीट कर लें? जो पेड़ गिरे हैं उनको अभी से क्लियर कर रहे हैं और मुझे आशा है कि शाम तक काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। अभी हम प्रिपेयर्ड हैं कि जो एक हैवी रेनफॉल फोरकास्टेड है उसके कारण कहीं फ्लडिंग हो तो वहां से हम लोगों को बचा पाएं ताकि कोई पानी में ही फंसे। कहा जा रहा है 17-18 को साउथ राजस्थान इन तमाम इलाकों में बाढ़ की स्थिति होगी, तो ऐसी स्थिति में एनडीआरएफ की क्या तैयारी? राजस्थान सरकार से हम संपर्क में हैं। कल रात में बात करके एक टीम हमने रवाना कर दी थी और जालोर के एरिया में उनका एक प्रेडिक्शन है फ्लडिंग का, हैवी रेनफॉल का, उसके लिए हमारी टीम पहले से तैनात है। चलिए, और अब चलिए आपको हम दिखाते हैं गुजरात के मांडवी का हाल। जी हां, भुज का तट है मांडवी। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखते हैं। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर जतिन रावल वहां पर लगातार मौजूद रहे, उनकी रिपोर्ट। तो चक्रवात के चलते, जो तूफान के चलते जो तबाही के जो दृश्य है वो अब जो है धीरे धीरे करके सामने आने लगे। आप देख सकते हैं जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार जो है देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगी हुई है। रास्ते जो है काफ़ी सारे जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं इसी पानी के चलते। आप देख सकते हैं गाड़ियों जो जितने भी जो 4 व्हीलर है वहाँ पर सभी जगहों पर आप देख सकते हैं पानी जो है वो भरा हुआ है। एम्बुलेंस जो है, देखिए एम्बुलेंस लोगों को बचाने के लिए एम्बुलेंस जो है वो जा रही है। एनडीआरएफ की जो टीम है, देखिए एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो वहाँ पर उतर चुके हैं। वहाँ पर हम यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो जहाँ पर भी ये सुचारू रूप से जो ये मार्ग है उसको चलाने के लिए, जो सुचारू रूप से जब चल जाए उसके लिए जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगा रहा है और जेसीबी के द्वारा जो है उसको हटाने की जो कामगिरी है वो देख सकते हैं अभी आप जो है वो की जा रही है। एनडीआरएफ के जवान है वो रास्ते में जितने भी जो मार्ग में सुचारू रूप से जो चलाने के लिए जो व्यवस्थित तरीके से जो व्यवस्था जो की जानी उसकी में जो है एनडीआरएफ की जो टीम है, जवान है, आप देख सकते हैं वो जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें वो थी जहां पर एनडीआरएफ के जवान तूफान के गुजरने के दौरान लगातार राहत बचाव कार्य में लगे हुए थे। लेकिन गुजरात के मांडवी में भी रिपोर्टर मांडवी बीच भी पहुंचे, समुद्र के किनारे भी उन्होंने जायजा लिया। इंडिया न्यूज की रिपोर्टर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिपरजॉय चक्रवात की जो तूफान था वो तूफान जो है वो तो गुजर चुका है, लेकिन उसकी असर जो है वो अभी भी कच्छ के सभी इलाकों में जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो जानकर जिन लोगों को समुद्री तटों से मूव किया गया था, जिनको समुद्री तटों से मूव करके शेल्टर होम्स में रखा गया था, आप देख सकते हैं वैसे लोग जो है वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं इन लोगों को यहाँ पर ठहराया गया है। हालांकि इनको यहाँ पर रुकने के लिए रहने की जो व्यवस्था है वो तो कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर खाने पीने की जो व्यवस्था है ये इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर खाने पीने को कुछ नहीं मिला इनको। ये किसी की भूल नहीं है, किसी का गुनाह नहीं है। ये सरकार आकाश मार है कुदरती, पर इसमें किसी का दोष है नहीं, इसमें भगवान का किया है सब। तो अभी सरकार माँ बाप है हमारी, तो इसमें गरीब का कोई फायदा करो, गरीब को खाना पीना देना, पानी बानी कुछ
समाज का भी किसी को पानी नहीं मिला, 3 दिन हुआ, किसी को खाना नहीं मिला। इतना इतना साला थैली भर भर के इतना गांठिया सब्जी कुछ ला के देता है, तो सब लोग को किस लोग को इतना इतना देता है तो किसी का पेट भरता है। सब तुम सरकार माँ बाप है तो हमको खाना पीना व्यवस्थित करके ला के दो तो तुम्हारी भलाई, हमारे गरीब की दुआ लगेगी, सबको हमको दुआ देगी, सब लोग खा पी के सब। देख सकते हैं यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों है जो यहाँ पर है, बूढ़े हैं, कुछ बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएं जो है वो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं किन बच्चे हैं, इन बच्चों को 2 दिन से जो है इनको खाना नहीं मिला, ऐसा जो इन लोगों का जो है वो कहना है। ये देखिए ये बहन जो है वो कह रही है कि खाना नहीं मिला है इनको। चाय पीना है तो चाय नहीं मिलती है, पानी ना मिले, खावा ना मिले, अर्धा ही मरिया अर्धा जा मरे, हमारा सापड़ा तराई जाता रहा। हमारी माँ बाप हमारे तमें सेवा ऊपर उतरी जाओ, तमें हमारी सेवा ऊपर उतरी जाओ, हमें इतनी तुमने मेहरबानी करी क्या ऐसा हमें गरीब लोग कहवाए, तमें हमारा माँ बाप हमने उठा लावो, तमें बीजू काई नहीं मांगता। कितने दिन से चाय नाश्ता पानी नहीं मिला है? चाय पानी नहीं मिलता है, ऐसा होता है। अब वहाँ पे ना तक कोई पानी नहीं मिलता है, चाय नहीं मिलता है, रोटी खाने के नहीं मिलता है, ऐसा वहाँ पे पानी बढ़ गया, झुपड़पट्टी बढ़ गया। હવે કોઈ આશ્રમ હોય અમને, હવે મોરો આશરો તમારો, હવે તમારો આશરો તમે અમારે લેખ અમે તમે રાખો નહીં। यानी कि आप देख सकते हैं किस तरह का जो माहौल है वो यहाँ पर है। यहाँ पर सभी जगह पर देख सकते हैं बूढ़े हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर है, जिनको 2 दिन से जो है ठीक से ढंग से जिनको खाना पीने को जो है इनको नहीं मिला है। ऐसे छोटे बच्चे हैं जो निवास करते वाले जो लोग हैं, जो ऐसे लोग जो है बंजारा टाइप के लोग हैं, वो लोग हैं। इन लोगों को ये देखो, ये अपाहिज जो है दिव्यांग लोग हैं वो है। क्या कहना चाहेंगे आप ये परिस्थिति के बारे में? मकान वीरेंद्र सिंह बापू ने बेवस कर दिया, फिर मकान नहीं किया, देखने नहीं आया, बेवस खा के रख दिया, अब कोई पूछा नहीं करता है। साइकिल मिली है अभी वो प्राइस साइकिल। अच्छा, अब क्या कहे। आपको कब से यहाँ पर लाया गया? कल से दोपहर को। कल दोपहर। हाँ दोपहर। तो उसके बाद खाने पीने की के खाली बात दिया है, 2 टाइम खाली बात दिया है, बाकी कोई पूछा नहीं करता है। चाय बस चाय पानी कोई पूछा नहीं करता है। पानी की व्यवस्था है सही यहाँ पे? नहीं किया है, पानी लेके आया है, ऊपर आया था। यानी कि 2 दिन से जो है यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जो स्कूल में जो जिन लोगों को ठहराया गया है वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। सामने भी जो रूम है, यानी कि सभी जगहों पर इस स्कूल के सभी रूमों में जो है वो शेल्टर होम जो है वो यहाँ पर बनाए गए। यहाँ पर भी देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर है। आप देखते हैं 2 दिन हुए हैं इन लोगों को जो है यहाँ से ठीक से खाना पीना जो है वो इनको नहीं मिला है। चाय पानी की व्यवस्था भी जो है वो यहाँ पर 2 से जो है वो नहीं की गई है। सिर्फ इनको यहाँ पर लाके जो है ठहरा दिया गया है। उसके अलावा जो कोई व्यवस्था जो करनी चाहिए थी वो व्यवस्था जो है अभी तक यहाँ पर की नहीं गई है। और उसका नतीजा अब यह है कि धीरे धीरे करके अब लोग जो है वो यहाँ से अब जो है धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं। कोई अपने रास्ते जा रहा है, कोई अपने रास्ते जा रहा है। यहाँ भुज और मांडवी का हाल आप जान रहे थे रिपोर्टर जतिन रावत के जरिए। वहां पर क्या स्थिति थी, किस तरीके से लोगों को शेल्टर होम ले जाया गया। लेकिन मेरे साथ इस वक्त मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। जयपुर राजस्थान से मनु शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं और सुजाता मेरे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं सुजाता आपका रुख कर लेता हूं क्योंकि आप मुंबई में हैं। अभी भी मुंबई और आसपास बिपरजॉय का असर है, बारिश हो रही है उस इलाके में, हालांकि ये आगे बढ़ रहा है तूफान। मुंबई में क्या स्थिति है इस वक्त सुजाता, और क्या प्रशासन कर रहा है? बिल्कुल राजीव, देखिए अगर बात करें इस समय मुंबई की स्थिति की तो कहीं ना कहीं भारी बारिश जो है वो तो लगातार थोड़े थोड़े समय पर देखने मिल ही रही है। इसी के साथ लोगों को अब चेतावनी भी दे दी गई है कि वो ऐसे समय पर बाहर ना निकले जब भारी बारिश हो रही है, यानी जो शाम का समय है खासतौर पर। साथ ही जो कोस्टल एरियाज है, जो लो लाइंग एरियाज है, वहां पर जो है पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहां पर अब आम लोगों को जाने के लिए भी जो है बंद कर दिया गया है। ऐसे में मुंबई की अगर मैं बात करूँ तो जुहू बीच, मरीन ड्राइव तो ये इलाके हैं, लेकिन अगर गोराई की बात करूँ जो बोरीवली में स्थित है, ये भी एक बहुत ही बड़ा इलाका है जो समुद्र से जुड़ा हुआ है। और इस समय मैं गोराई खाड़ी के पास ही मौजूद हूँ, जहाँ पर आमतौर पर अगर आप देखें तो जो पानी है वो उसका लेवल इस समय आपको कम नजर आएगा, लेकिन जो बोट के सर्विसेज हैं वो अब कम कर दिए गए हैं। जो खराब मौसम है उसके चलते, यानी हर 15 मिनट जो बोट चलती है उससे 1 घंटे में सिर्फ 2 बोट निकाली जाती है, जो पहले 5 से 6 चलती थी, क्योंकि जो पानी का लेवल है वो काफी ज्यादा अनसर्टेन हो गया है। कब भारी बारिश आया, थोड़ी सी पहले यानी 10 मिनट पहले यहाँ पर भारी बारिश हो रही थी, लेकिन अगर आप अभी देखें तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। तो ऐसे में जो अनसर्टेन मौसम है उसको लेकर जो है पुलिस भी काफी अलर्ट है और लोगों को भी अलर्ट रहने
करने की जानकारी दी गई है। इसी के साथ अगर मुंबई की बात करें तो इसी इलाके में ज्यादा पानी जल जमाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है, जिस वजह से यहाँ से अगर हम बात करें तो जो विरार का है, जो वसई का इलाका है, जो पालघर सराउंडेड है, थाने का इलाका है, कल्याण का इलाका है, इन सब जगहों पर जो है काफी ज्यादा भारी एक्सपेक्टेड है। साथ ही आज मुंबई ने 5 मीटर तक का जो है हाई टाइड भी कहा है, जिस वजह से लोगों को अब साफ तौर पर जुहू जो बीचेस है उनके पास जाने से मना कर दिया गया है। और साथ ही ऐसे वार्निंग दे रही है कि अगर कोई पुलिस के साथ ऑपरेट नहीं करता है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। इस वजह से जो है लोगों को तो ऑपरेशन करना ही है, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से ध्यान रहा है और मौसम विभाग ने आगे आने वाले जो 2 दिन के वेदर है उसको लेकर पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है कि मुंबई में लोगों किन किन दिन पर कितनी बारिश हो सकती है। सबर्ब्स में बारिश की जो है बताया जा रहा है कि मॉडरेट रेनफॉल होगा, लेकिन जो बाकी के इलाके हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र की मैं ओवरऑल बात करूं तो जो कोंकण इलाका है, सिंधुदुर्ग का इलाका है, वहां पर काफी ज्यादा बारिश हर साल देखने मिलती है, जिससे न सिर्फ वहां के रहवासी जो वहां के मछुआरे हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो उनके लिए जो अभी से वहां पर तैयारियां करना शुरू कर दी गई है और मौसम विभाग ने साफ तौर पर जानकारी दी है कि वहां के जो मछुआरे हैं उनका लॉस ना हो, इस वजह से उनकी जो शिप्स है उन्हें ऑलरेडी साइड कर दिया है, मछुआरों को एक सेफ जगह पर ले जाया जाए जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। और साथ ही मुंबईकरों को भी अब ये जानकारी दी गई है कि खुद का जो है ध्यान रखना और सुरक्षित रहना है। जी राजीव। मछुआरों को क्या अभी समूह में जाने के लिए उनकी पाबंदी अभी भी जाने नहीं दिया जा रहा है? देखिए, अगर कोंकण की बात करूं तो एक ऐसा इलाका है जहां पर एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है फिशरी का बिजनेस किया जाता है, फिशिंग की जाती है और वो एक टूरिस्ट लोकेशन भी माना जाता है। लेकिन अगर अभी मैं बात करूं तो कोंकण के जितने बीचेस हैं वहां पर इस समय टूरिस्ट को जाने से रोक दिया गया है, यानी उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और जाहिर सी बात है जो वेदर कंडीशन है उसके चलते, लेकिन मछुआरे जिनकी रोज की जो रोजी रोटी है वो उस पर ही चलती है, जो वो एक दिन में जितने मछली कलेक्ट करते हैं उतना वो बिकते हैं, जिस वजह से उनकी रोजी रोटी चल रही होती है। लेकिन इस समय जो है वेदर को ध्यान में रखते हुए, क्या मौसम है, कब बारिश अपेक्षित है, उसको ध्यान देते हुए जो है वहां पर मछुआरे अगर सुबह जो है बड़ी लहरें आ रही हैं, अगर बारिश हो रही है तो उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन वही दोपहर के समय में अगर मौसम जो है मॉडरेट हो जाता है, बारिश नहीं हो रही होती है तो उन्हें थोड़ा बहुत समय दे दिया जाता है। लेकिन ओवरऑल उन्हें जो है कुछ ही समय में मछुआरों को वहां पर भी जाने से रोक दिया जाएगा, क्योंकि सिंधुदुर्ग एक ऐसा इलाका है जहां पर ना सिर्फ जो है जो फिशरी बिजनेस है बल्कि उससे भी कई बड़े बिजनेस जो है सी के आसपास किए जाते हैं, चाहे हम फार्मिंग की बात करें, कोंकण में ठीक है सुजाता, हर कहीं तमाम चीजें की जा रही है। मेरे साथ मनु शर्मा जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं जयपुर राजस्थान से, जतिन रावल मेरे साथ भुज से इस वक्त लाइव जुड़ गए। मनु जी का रुख करना चाहूंगा, बेपर जो है आगे बढ़ रहा है मनु जी और रुख कर रहा है राजस्थान का। राजस्थान में खास तौर पर जो जिले हैं, जालौर जिसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है, जहां एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। फिलहाल राजस्थान में क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? क्या बेपर जो है राजस्थान में गंभीर स्थिति में आने की तैयारी में है या फिलहाल बारिश हो रही है और जो सामान्य मानसून की तरह बारिश है वही स्थिति दिख रही है? बिल्कुल राजीव, राजस्थान के अंदर भी विपर्जॉय ने अपना जो है दिखाया है असर। राजस्थान का जो सिरोही वाला इलाका है, जालोर है, इसके अलावा बाड़मेर है, जैसलमेर है, इन 4 जगहों पर आज इसका असर नजर आया है सीधे तौर पर। बीकानेर के अंदर भी बारिश हुई है, जोधपुर में भी बारिश हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर देखा गया है वो सीधे तौर पर जालोर के सांचौर एरिया में देखा गया है, जो बिल्कुल गुजरात से लगता हुआ इलाका है। ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पर आज सुबह से ही बारिश हो रही थी और बारिश होने के कारण से वहाँ जो निचला इलाका है उसके अंदर पानी भी भर गया, जिसके चलते वहाँ से लोगों को हटाया गया है। ये सारी सूचनाएं मिल रही इस तरह की, बिल्कुल जिला प्रशासन इसके लिए अलर्ट है। दूसरी बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर में अभी कुछ ही देर पहले वहाँ जिला कलेक्ट्रेट और जो सिटी का जो एरिया है वहाँ पर तेज़ बारिश हुई है, जिसके कारण से पानी का बहाव भी देखा जा सकता है। लोगों से जो बातचीत हुई है वहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बारिश जो है तेज हुई है, मूसलाधार बारिश उसको कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको प्रचंड और तेज बारिश कहा जाए, ऐसी नहीं थी, लेकिन मूसलाधार बारिश जरूर हुई है। इसके अलावा बाड़मेर के जो बिल्कुल पाकिस्तान से सरहदी इलाका है, जिसको सेडवा और उसके आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर ज़्यादा इसका असर देखा गया। वहाँ पर आज सुबह से लोगों को शिफ्टिंग का काम चल रहा था। सेडवा से वहाँ पर एसडीएम, कलेक्टर सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पर जो करीबन 4 से 5 हज़ार लोग जो हैं उन लोगों को शिफ्ट कराने का काम किया है, क्योंकि ये सरहदी इलाके में निचला इलाका बताया जाता है, जिसके अंदर पानी बढ़ने की पूरी संभावना थी। जैसे ही बारिश शुरू हुई उससे पहले इनको शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया गया था। उनको दूसरी जगह कॉलेज और स्कूल जो आसपास के वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा जो सिरोही में माउंट आबू का एरिया है वहाँ पर भी 8 बजे जो सुबह है वहाँ से बारिश शुरू हो गई थी। उसके बाद में भी 3 बजे तक वहाँ पर बारिश रही है। करीबन 40 मिलीमीटर बारिश वहाँ पर बताई जाती है कि 40 मिलीमीटर बारिश वहाँ पर हुई है। इसके अलावा बीकानेर के अंदर इसका असर देखा गया है। ये तमाम जो ज़िले हैं वो सीधे तौर पर अभी तक इफेक्ट में आ चुके हैं इसके, लेकिन जो मौसम विभाग जो है इसको भी जो अपनी भाषा के अंदर जो बोलते हैं वो डिप्रेशन बोलते हैं। इसका जो तूफान आया था उसका डिप्रेशन जो है वो राजस्थान से गुजर रहा है।
इस कारण से ये हालात बने हुए हैं बारिश के। और अब जो आने वाला समय है इसके अंदर नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, ये तमाम जिले हैं जहां तक इसका असर देखा जा सकता है। वो आज देर रात तक इसका असर यहां तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए पहले से लोगों को अलर्ट किया हुआ है। जी राजीव, पहले से लोगों को अलर्ट किया हुआ है। और भी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे जो राजस्थान में बिपरजॉय के असर को लेकर जुड़ी हुई हैं। रुख करेंगे आप जतिन रावल का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुजरात में बिपरजॉय के असर को लेकर अहमदाबाद की बात करें, तेज बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ अहमदाबाद में बारिश, सड़क पर वाटर लॉगिंग हो गई है, पानी जमा हो गया है, लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। अहमदाबाद में भी बारिश इस वक्त चल रही है। बिपरजॉय का असर संपूर्ण गुजरात में दिखाई पड़ रहा है और गुजरात से जैसे जैसे निकल रहा है ये बिपरजॉय तूफान, वो राजस्थान में इंटर कर रहा है और उसका असर सीमावर्ती राजस्थान के जिलों में, जैसा अभी मनु शर्मा बता रहे थे, जालौर के सांचौर में बारिश हो रही है। जतिन रावल का रुख कर लेते हैं इन तस्वीरों के साथ। जतिन, अभी कच्छ और सौराष्ट्र के हाल क्या हैं, भुज के हाल क्या हैं? अभी जैसी जानकारी है अहमदाबाद में बारिश हो रही है, तो यानी अभी बिपरजॉय का असर बना हुआ है। जी देखिए, बिल्कुल राजीव जी, आपको बता दूं कि फिलहाल अगर बात करें तो कच्छ और मांडवी, कच्छ में मांडवी, जहां पे भूज है, जो कंडला बंदर है, जखौ बंदर है, सभी जगहों पर अगर बात करें तो जैसे कल रात को 7 बजे के आसपास जब बिपरजॉय जो चक्रवात है वो टकराने वाला था, उससे तकरीबन 1 या 1.5 घंटे पहले ही जो है वो बारिश लगातार शुरू हो गई थी। लैंडफॉल जो था, लैंडफॉल हुआ था और उसी की वजह से उसके बाद भी जब बिपरजॉय का चक्रवात का जब असर कम हो गई, यानी कि 11:30 के बाद जो है इसका असर जो था वो बिल्कुल कम हो गया था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो हैवी रेनफॉल था, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, वो तकरीबन 4 या 4:30 बजे तक तो था, वो चालू रहा था। और उसी की वजह से जो निचले जो विस्तार है उन सभी जगहों पर जो है ज्यादातर देखा गया कि पानी जो है वो पानी भर गया था। बहुत सारी जगहों पर तो हमने ये भी देखा कि बहुत सारी सोसाइटियों में लोगों के मकानों में घुटनों तक या तो कुछ लोगों के मकानों में कमर तक का जो पानी था वो भी देखने को मिला। लेकिन जैसे हमने वहाँ के कुछ स्थानिक लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि ये जो निचला इलाका है उसकी वजह से यहाँ पर जब भी बारिश होती है तब यहाँ पर पानी इस तरह से जो है हर बार जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन इस बार जो है ज्यादा पानी आया था क्योंकि लैंडफॉल हुआ था। लैंडफॉल की वजह से सभी इलाकों में जो था वो पानी भर गया था, लोगों के घरों में पानी इस बार ज्यादा घुस गया था। लेकिन इसके बाद भी अगर बात करें तो जहां पर भी कल जब बिपरजॉय चक्रवात यहाँ से गुजरा तो यहाँ पे समुद्री तटों के आसपास के जितने भी इलाके हैं सभी जगहों पर अगर बात करें कुल मिलाकर 1276 जितने जो वृक्ष है वो अब तक जो है वो धराशायी होने की बातें सामने आई है। तो विच पॉल का जो है वो अभी काउंटिंग चालू है। जब तक काउंटिंग हमको आंकड़ा जो मिला था वो तकरीबन 2500 के आसपास था, उससे भी ज्यादा हो सकता है। 920 नहीं, अभी लेटेस्ट आंकड़ा है 943, यानी 943 गाँव में फिलहाल ऐसी स्थिति है कि 943 गाँव में जो है अंधेरा बिल्कुल छाया हुआ है, बिजली जो है वो नहीं है। जिन लोगों के घर में इन्वर्टर हो या वो बात अलग है, जनरेटर हो वो बात अलग है, बाकी किसी के घरों में जो है अभी 943 गांव गुजरात के ऐसे हैं, कच्छ और सौराष्ट्र के समुद्री तट वाले इलाके जहां पर बिपरजॉय चक्रवात की काफी गहरी असर जो है वो देखी गई है। और बहुत सारी जगहों पर जो है पानी भरा गया है। जो कुछ लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने जिन लोगों को प्रशासन के द्वारा बताया गया था कि मूव कर देना है, लेकिन उन लोगों ने मूव नहीं किया था। ऐसे तकरीबन 91 जितने लोगों को जो है एनडीआरएफ की टीम के द्वारा जो है उनका रेस्क्यू करके उनको शेल्टर होम्स में जो है वो ले जाया गया है। जी राजीव जी। जी हाँ, शेल्टर होम में ले जाया गया, वो तमाम कोशिशें की गई है, लेकिन बिपरजॉय का असर खत्म नहीं हुआ है। मैं सुजाता का रुख कर लेता हूँ। सुजाता, वो इलाका है जो कि गुजरात से लगा हुआ है, महाराष्ट्र का पालघर से आगे का इलाका, वहां पर क्या स्थिति है? क्या वहां पर बिपरजॉय का असर देखने को मिला है? क्योंकि गुजरात में तो हर कहीं बारिश है, वाटर लॉगिंग है, तकलीफें हैं। बिल्कुल राजीव, देखिए कल अगर हम बात करें तो मुंबई के कई इलाकों में जो है भारी बारिश देखने मिली है और ना सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के ऐसे कई गांव वाले जो इलाके हैं वहां पर भारी बारिश देखने मिली है। लेकिन जो इम्पैक्ट गुजरात में लैंडफॉल के समय देखने मिला है वो तो जो है महाराष्ट्र में नहीं देखने मिला। लेकिन कहीं ना कहीं भारी बारिश के साथ जो हवा के झोंके हैं, बताया जा रहा था कि लगभग 100 किलोमीटर/आवर के स्पीड से आ रहे थे। हालांकि ये कंटिन्यूएशन में नहीं थे, लेकिन इंटरवल्स पर जो है ऐसे हवा के झोंके मुंबई और महाराष्ट्र में भी देखने
मिले हैं। अगर बात करें मुंबई के पालघर इलाके की, तो ये एक ऐसा इलाका है जहां पर हर साल भारी बारिश के चलते जो है लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। न सिर्फ वहां बल्कि जो विरार और वसई का इलाका है खासतौर पर वहां, जिसके चलते वहीं पर जो है पुलिस की तैनाती ज्यादा बढ़ाकर की गई है, क्योंकि पालघर जिले में जिस प्रकार से और जिस लेवल पर पानी भरता है वो सभी जानते हैं कि वहां पर आमतौर पर लोगों को जो है घर से बाहर निकलने की स्थिति नहीं होती, इतना ज्यादा पानी भरता है, जिसके चलते इस बार भी तैयारियां पहले से कर दी गई थी। लेकिन जो बिपरजॉय साइक्लोन का इफेक्ट है उसका इफेक्ट पालघर इलाके में और जो सराउंडिंग एरियाज है, जो आइसोलेटेड इलाके हैं, वहां पर ज्यादा देखने को मिल सकता था, जिस वजह से तैनाती की गई थी, सुरक्षता बढ़ती गई थी। और हालांकि उतना ज्यादा आईएमडी ने साफ तौर पर बता दिया था कि मुंबई अफेक्टेड नहीं होगा, मुंबई के लिए कोई वार्निंग या जो अलर्ट नहीं है, लेकिन लोगों को जो है अपनी खुद की सावधानी बरतने के लिए खासतौर पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जिसके चलते अगर देखा जाए तो भले ही कल तेज हवा के झोंके देखने मिले, और चाहे हम सुरुचि बीच की बात करें, नाला बीच की बात करें, हमारे कई सहयोगी वहां से रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, उनका यही कहना था कि जो है खासतौर पर ज्यादा जो है फ्लड या कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं था, लेकिन जी हाँ जो हवा के झोंके थे वो काफी ज्यादा थे, और जो टाइड्स थे, हाई टाइड, वो काफी देर तक देखने मिले। सुजाता, जतिन और मनु जी, आप सभी हमारे साथ बने रहे। एक छोटे से ब्रेक का रुख हम करने जा रहे हैं इस वक्त। छोटे से ब्रेक का रुख, लगता है हमारी कवरेज बेपरजॉय तूफान को लेकर जारी है। छोटा सा ब्रेक। हारा तूफान जीता हिंदुस्तान। यहाँ बेपरजॉय तूफान ने दस्तक दी, उसके बाद लगातार किए जा रहे प्रयासों के बाद हालात बहुत कुछ कंट्रोल में कर लिए गए। तो मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में बेपरजॉय का आखिर क्या असर रहा, इंडिया न्यूज रिपोर्टर सुजाता द्विवेदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जो साइक्लोन का लैंडफॉल हो चुका है, ऐसे में इसके सभी इफेक्ट्स अब मुंबई और आसपास के जो राज्य है महाराष्ट्र से जुड़े हुए वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब लैंडफॉल के बाद से मुंबई में खासतौर पर मौसम विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई में आज हाई टाइड अपेक्षित है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ये हाई टाइड तकरीबन लगभग 5 मीटर तक का हो सकता है, जिसके चलते जुहू बीच पर आज भी लाइफ गार्ड बीएमसी के अधिकारी हैं और मुंबई पुलिस तैनात कर दिए गए हैं, जिसके चलते अगर आप देखिए ठीक 11 बजे का समय था और ये अब जो ये टाइड है वो आते हुए नजर आ रहा है, जिस वजह से किसी को भी अंदर आने से साफ तौर पर मना कर दिया गया है। और ये जो हाई टाइड है इसे लगभग 5 मीटर का बताया जा रहा है, जिस वजह से लाइफ गार्ड्स को भी अपनी सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज 4 दिन हो चुका है जुहू बीच को बंद कर दिया गया था, प्रिकॉशन लेते हुए कि साइक्लोन के इफेक्ट महाराष्ट्र पर नजर आ सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ प्रॉपर्टी का और जल जीव का, लेकिन एक तरफ जहां मुंबई पुलिस का कहना है कि वो पहले से ही इन सभी चीजों की तैयारी कर तैयार है, जिस वजह से अगर आप देखें तो बैरिकेडिंग के साथ साथ एक बड़ी रस्सी बांधी गई है ताकि लोग इस लाइन को क्रॉस ना करें और आगे ना आए, जिस वजह से आप लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी जो है ध्यान दी जा रही है। लेकिन लोगों को भी अब ये बोला गया है कि वो इन सभी रेस्ट्रिक्शंस के साथ, प्रिकॉशंस के साथ, निर्देश के साथ सहयोग करें, और अगर वो नहीं करते हैं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जुहू में जिस दिन ये अलर्ट जारी किया गया था उस दिन 6 बच्चे, जिनमें से 4 की मृत्यु हो गई डूबने की वजह से, उनके नहीं मानने पर इतनी बड़ी घटना सामने आई, जिस वजह से अब मुंबई पुलिस और ज्यादा सख्ती से सभी लोगों के साथ डील कर रही है और इन्हें कह दिया है कि उन्हें जो है बीच पर नहीं आना जब तक उन्हें निर्देश नहीं दिए जाते, और साथ ही रेड फ्लैग लगा दिया गया है ताकि इस लाइन के आगे कोई न जा सके। हाई टाइड आप देख रहे हैं ये लगभग 5 मीटर का बताया जा रहा है, और साथ ही बताया जा रहा है कि जो हवा की गति है वो लगभग 60 किलोमीटर पर आवर के साथ बह रही है। मुंबई के सटे इलाकों जैसे पालघर, थाने और जो अन्य इलाके हैं, कल्याण और जो कोंकण कोस्ट है, वहाँ पर खासतौर पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों ने पैनी निगरानी रखी हुई है ताकि वहाँ पर जो है कोई इफेक्ट ना देखने मिले। हालांकि वहाँ पर भारी बारिश की आशंका अब भी जताई जा रही है, साथ ही तेज गति से जो है हवा के बहने के और हवा के झोंकों को भी अपेक्षित किया जा रहा है। ऐसे में अब मौसम विभाग ने पुलिस को और साथ ही बीएमसी को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो अब भी मामले को सख्ती से बरके, और भले ही साइक्लोन लैंडफॉल हो चुका है उसके बावजूद महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में खास नजर रखे। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद गुप्ता के साथ मैं सुजाता द्विवेदी, इंडिया न्यूज मुंबई। मुंबई से सुजाता द्विवेदी की आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन इसके साथ हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। तस्वीरें गुजरात से सामने आ रही हैं, जहां पर लगातार ऐसी कार्रवाई की जा रही है जिसके जरिए जो लोग घायल हुए हैं इस दौरान उन लोगों को जल्द से जल्द चिकित्सकीय सुविधाएं दिलाने की कोशिश की जा रही है। समुद्र से निकले बवंडर का असर जिन लोगों पर हुआ है, 22 लोगों के घायल होने की बात अब तक सामने आ चुकी है, उन लोगों को ले जाया जा रहा है जल्द से जल्द, क्योंकि आसपास पानी है, बारिश है, और इस दौरान जो लोग घायल हैं उनको जल्द से जल्द चिकित्सकीय सुविधा दिलाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के अलग अलग इलाकों से ऐसी
तस्वीरें आ रही क्योंकि तूफान बिपरजॉय इस हद तक खतरनाक भयावह था, लेकिन फिर भी जो आंकड़े, जो तमाम जानकारी सामने आई उसके हिसाब से जो प्रयास किए गए, जो तैयारी की गई, उन तैयारियों का असर यह दिख पड़ा कि बहुत कम लोगों को इस भयानक तूफान के दौरान किसी प्रकार की चोट आई है। 2 लोगों की मौत जरूर हुई है, लेकिन एक तरीके से इस तैयारी का एक बड़ा असर गुजरात के इस बिपरजॉय तूफान के दौरान दिखाई पड़ा है। मेहर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट के तौर पर मेहर भट्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेहर जी, बिपरजॉय तूफान गुजरात में लैंडफॉल कर चुका है और अब गुजरात में अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। अभी इस तूफान की जो नेचर है वो किस तरीके का है? क्या आगे चलते हुए और ज्यादा गंभीर हो सकता है या अब कमजोर पड़ता जाएगा? जी, ये साइक्लोन को भविष्यवाणी कहना तो मुश्किल है, डिफिकल्ट है, मगर जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसी बता रहे हैं और ऑन द ग्राउंड जो लोग हैं वो बता रहे हैं, इसके पे ऐसे लगता है कि ये साइक्लोन टेपर हो रहा है, माने कि उसकी क्षमता धीरे धीरे नुकसान करने की क्षमता कम हो रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि नुकसान नहीं होगा या तो कम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, उनके काम धंधे वगैरह बीच में आएंगे ही, मगर जो हमने सोचा था और जो होने वाला था उससे कम होगा, ये हम जरूर बता सकते हैं। The nature of impact will not be of a catastrophic extreme event, but would be of a cyclonic nature, which we have seen in the past. ऐसा अभी लग रहा है। Thank you. जिस तरीके से इस तूफान ने लैंडफॉल किया है और इसके बारे में जो बातें शुरू से लगातार हो रही थी, लोग घबराए हुए थे ये साइक्लोन किस तरीके का असर डालेगा। आपको लगता है जो तैयारियां की गई थी, जो प्रिपेयर्डनेस थी, वो बहुत ज्यादा काम आई है इस तूफान के दौरान? मुझे ये बिल्कुल लगता है कि जो प्रिपेयर्डनेस के लिए काम किया गया है वो इस साइक्लोन को ख्याल में रखते बहुत योग्य तरीके से किया गया है। मगर मैं तो कंडला साइक्लोन का सोच रहा हूँ, जब हम वहां पे थे तो पिछले सालों में वहां वो समय का देखो, अभी का देखो तो काफी चीजें बदली हुई है और अच्छी तरह बदली हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल is far more efficient, far more effective, far more inclusive than it was during Kandla cyclone. The state government response and preparedness in terms of evacuation, in terms of early warning, is again far more effective, far more timely, and far more inclusive across various districts and various community. The central government's response has also been of great attention and guiding various parts of the preparedness processes, so that we are well prepared for the cyclone. So I am happy to see this progress that is made in terms of preparedness and reducing or mitigating the impact of cyclone on the people, property and livelihoods. But that doesn't mean that we have done enough. There is a lot which is already coming out, which we can fine tune further, so that may God forbid, should there be another cyclone some other year, we can do even better than this. Thank you. मेहर भट्ट जी, आज जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में भी बारिश हुई है, आंधी आई है, राजस्थान जहां एडवांस कर रहा है जिस रास्ते पर ये साइक्लोन बिपरजॉय, वहां पर भी जालौर, सांचौर, वहां पर बारिश हुई है, बाड़मेर में हुई है, बीकानेर में हुई है। मेरे सहयोगी नु शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या दिल्ली तक हो रही है बारिश बिपरजॉय का ही असर है और इसके चलते आगे आने वाला मानसून कितना इफेक्टिव हो सकता है, कितना गंभीर हो सकता है? ये तो बिल्कुल प्रश्न हम सोच रहे हैं। आई थिंक एवरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज आल्सो थिंकिंग अबाउट दिस, दैट आर दीज ऑल कनेक्टेड, ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरा कि आगे वाली जो मौसम है वो कैसी होगी, उसके सबसे अच्छा तो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट महापात्र साहब ऑलरेडी बता रहे हैं और बताएंगे कि ये कितने जुड़े हुए कितने नहीं है। मगर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो साइक्लोन है वे कौन कारण से हुआ, उसके लिए जो एट्रीब्यूशन साइंस है वो इंडिया में काफी आगे बढ़ गया है। और दिल्ली में हमारे पास IIT दिल्ली में एक्सपर्ट्स हैं, NDA में एक्सपर्ट्स हैं, वो एट्रीब्यूशन कर सकते हैं, NITM में एक्सपर्ट है, वो एट्रीब्यूशन कर सकते हैं किसका कारण क्या है। So very soon we will be receiving reports and I suppose research papers as well about attributing the reasons for this particular cyclone, to how much of that is because of climate change, how much of that is seasonal, how much of that is just weather conditions, and all the way from the coast to Delhi.
अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी हैं, क्योंकि एडवांस कर रहा है राजस्थान की तरफ। अब जो सीवियरिटी है वो शायद आगे ना रहे, तो आगे किस तरीके के एफर्ट्स किए जाने की जरूरत है कि जिन इलाकों में ये एडवांस कर रहा है वहां किसी तरीके की परेशानी ना हो? जो तो एफर्ट्स तो सेम होंगे जो गुजरात में किए हैं वो ही राजस्थान में करने पड़ेंगे। सीवियरिटी कम होते जाएगी, मगर बेसिकली इवैक्यूएशन है, खाने का पीने का इंतजाम है, ऐसी जगह पे कि जहां से छत नहीं उड़ जाए, छत गिर नहीं जाए अपने ऊपर, ऐसी सेफ जगह पे जाने की जो भी जरूरत है। एनिमल्स हैं, कैटल्स, उनकी देखभाल का जो जरूरी काम है वो करना है। तो बेसिकली इवैक्यूएशन एंड आल्सो रेस्क्यू के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो रेस्क्यू टीम्स, अगर वो तो सब काम अभी काफी ऐसे उसकी सिस्टम बैठ गई है। सो जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस भी हैं, तो ये लोग ये काम कैसे करना और कैसे कराना दोनों जानते हैं। तो वो जरूर राजस्थान में शुरू हो गया होगा, राजस्थान में जरूर शुरू हो गया होगा। और मेरे साथ राजस्थान से मनु शर्मा जुड़े हुए हैं, जतिन रावल मेरे साथ भुज से जुड़े हुए हैं, सुजाता मुंबई से जुड़ी हुई हैं। जतिन, एक बार आपका रुख कर लेते हैं। गुजरात में हालांकि लैंडफॉल होने के बाद अब काफी वक्त हो गया है, लेकिन अब बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई है। भुज में अभी किस तरह की कंडीशन है जतिन? जी देखिए, बिल्कुल राजीव जी, आपको बता दूं कि भुज में अगर बात करें, यहाँ पर मांडवी में बात करें, तो सभी जगह पर जो है बारिश तो है वो लगातार जो है बारिश जो है वो शुरू हो रही है। हालांकि बीच बीच में कभी कभी बंद भी हो रही है, कभी धीमी हो रही है, कभी बहुत ही एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल जो है वो यहाँ पर हो रहा है। यानी कि बारिश जो है वो लगातार है, सिर्फ उसकी गति जो है वो धीमी या जो है फास्ट जो है वो होती रही है। अब जहां पर एक तरफ जहां लैंडफॉल हुआ है, उसके बाद लगातार बारिश जो है वो शुरू है। ऐसे में बात करें तो बाढ़ जैसी स्थिति का जो है बहुत सारी जगहों पर पानी जो है वो भर गया है। बाढ़ जैसी स्थिति का जो है अगर पूरी रात अगर बारिश आती है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होता है पूरी रात, तो हो सकता है कि बाढ़ जैसी स्थिति का जो है वो निर्माण हो सकता है। लेकिन देखा गया है कि बारिश फास्ट आती है थोड़ी देर के लिए, फिर अपने आप जो है वो फिर रुक भी जाती है। जिस तरह से बिपर जो है जो चक्रवात था वो चक्रवात यहाँ से, हालांकि उसकी असर जो है अब यहाँ पर कम लगे, लेकिन फिर भी हवामान विभाग की आगाही है कि 12 से 13 घंटे तक इसकी असर जो है वो दिखाई देगी। पवन में गति रहेगी। अभी यहाँ की अगर बात करें तो तकरीबन 50 या 55 पर किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं वो चल रही है। साथ ही साथ अगर बात करें बारिश भी जो है लगातार बारिश जो है वो धीरे धीरे करके चालू रही है। उसके और जो विपर जो चक्रवात के चलते अगर नुकसान की बात करें तो बहुत ही कम नुकसान जो है अभी तक देखना। हालांकि बीच पोल जो है वो काफी जगह पर गिर गए। जिस तरह मैंने बताया, उसको लगाने में तकरीबन हो सकता है कि 8 से 10 दिन लग जाए। 943 गांवों में 9 से 10 दिन लगेंगे कि उनके घरों में फिर से एक बार बिजली आएगी। पीजीवीसीएल उस पर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो कम नुकसान। इस तरह से मैं बोलता हूं कि जान माल को जो है बहुत ही कम नुकसान हुआ है अब तक। जो है बिपरजॉय के चलते गुजरात में अगर बात करें तो 4 जाने गई है, और इसका जो श्रेय है वो पीएम को जाता है, क्योंकि जब पीएम तत्कालीन जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, उस समय उन्होंने बताया कि जो कुदरती आपदा होती है उससे निपटने के लिए जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो होना चाहिए, और उन्होंने उसकी शुरुआत की। और उसी का जो असर है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के चलते ठीक है पहले से ही जो ठीक है वो स्थितियां दिख रही हैं वहां पर। मनु शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनु जी, जयपुर के क्या हाल हैं? क्योंकि आपने कहा कि जोधपुर तक और उदयपुर तक इसका असर दिखने लगा है, जालौर सांचौर में पानी इस वक्त जमा होने लगा है। क्या जिस तरह से एडवांस हो रहा है ये तूफान बिपरजॉय, उसको देखते हुए राजस्थान शासन और प्रशासन ने कोई तैयारी अभी से बनाकर रख ली है कि आज रात या कल सुबह तक क्या स्थिति होती है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजीव कि ये जो अब की बार है 3 दिन पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी राजस्थान के अंदर भी। यहाँ पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस, इनके जो सहायक कमांडेंट होते हैं उनके साथ में बैठ करके और बातचीत करी थी। सारे जिला कलेक्टर्स के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे और सभी को डायरेक्शंस दिए गए थे।
लेकिन इस बार तैयारियां इस तरह से रही कि जान माल की ज़्यादा हानि होने की संभावना जो है वो कम नज़र आ रही है, क्योंकि सीधे तौर पर पहले से लोगों को अलर्ट किया गया, एजेंसियों को अलर्ट किया गया। दिल्ली से लेकर के और पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एक लाइन बनी हुई थी जिसमें केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, एक लेंथ जो है ऐसी थी कि सब ने एक साथ मिलकर के इसके अंदर काम किया। दिल्ली से केंद्रीय गृह मंत्रालय जुड़ा हुआ था, राजस्थान से जो तत्काल जो जितने भी अधिकारी थे उनसे जुड़े हुए थे, प्रशासन के अधिकारी जुड़े हुए थे, जिसके कारण से देखने को मिला है कि तैयारियां यहाँ भी ग्राउंड पर नजर आ रही है। चाहे लोगों को शिफ्ट करने का काम हो, पहले से स्थान चिन्हित करने का काम हो, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, वे सभी स्थान है जहाँ पर पानी भरने के स्थान थे वहां पर पहले से स्थान चिन्हित कर लिए गए, लोगों को शिफ्ट कर दिया गया वहां पर। आज भी जो है बाड़मेर के अंदर जो रिफाइनरी का जहाँ काम चल रहा है पचपदरा में, उसमें करीबन 5000 कर्मचारी जो है वहाँ लेबर के काम करते हैं। उन लोगों को शिफ्टिंग का काम कल रात से शुरू कर दिया गया था, जैसे तेज बारिश शुरू हुई वहां से यानी तैयारियां वहां शुरू कर दी गई हैं। मैं सुजाता के पास चलता हूं। सुजाता, अब आगे प्रशासन क्या कर रहा है? क्या जो मुंबई में प्रशासन है, मुंबई में और सरकार है महाराष्ट्र में, वो क्या कुछ नए स्टेप ले रही है? क्योंकि कल तक का कम से कम समुद्र में जाने से परहेज की भी बात है और तमाम दूसरी चीजें, तो अब क्या कदम उठा रही है सरकार? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में हर साल जो इलाके हैं, महाराष्ट्र के जो गांव इलाके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पानी की समस्या से जूझते हैं, जिस वजह से खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी के अधिकारी और जो कमिश्नर है इकबाल चहल, उनके साथ एक बैठक बुलाई, जिसमें बतौर ये डिस्कस किया गया कि आखिर मानसून को लेकर क्या कुछ प्रिपरेशंस होनी है। क्योंकि अगर हम बारिश की बात करें तो ना सिर्फ भारी बारिश और हवा के झोंके और साथ ही समुद्री तट पर जो हाई टाइड देखने मिलते हैं, बल्कि जो पॉट होल्स की स्थिति है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से जो है इसको लेकर, इन सारी नियमितताओं को लेकर जो है ये बैठक हुई। इसी के साथ अगर हम देखें तो जो आप बता रहे थे, जैसे कि कल तक लोगों को जाना परहेज है, बीच के पास से वो नहीं जा सकते, और साथ ही कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जाना चाहते हैं या जाने का जो जबरदस्ती घुस जाते हैं, तो उनके लिए अब स्ट्रिक्ट एक्शन करने की भी जो है तैयारियां की गई हैं। क्योंकि कुछ ही दिन पहले जब साइक्लोन बिपरजॉय आने को था, तब 6 लड़के जुहू बीच पर तैरने गए थे, जिसमें से 4 की मृत्यु हो गई। लोगों की लापरवाही भी यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। वो तस्वीरें हमारे सहयोगी अभिषेक ने भी दिखाई थी। मेहर भट्ट जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेहर भट्ट जी, इस बिपरजॉय तूफान ने एक मैसेज बड़ा क्लियर कर दिया है, सेंटर और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में जो तालमेल है वो बेहतर दिखाई पड़ा है, और शायद फ्यूचर में जब इस तरह के साइक्लोन आएंगे तो उस दौरान ये वाले साइक्लोन को कैसे डील किया गया वो जरूर सामने रहेगा। बिल्कुल, आपने क्या बोलते हैं हिंदी में डंके की चोट पे आपने बता दिया कि जब साथ में काम करते हैं तो डिजास्टर में तभी असर होती है, कोई अकेला काम नहीं कर सकता है। और इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, सहकार्य है, वो संघ कार्य भी है, और उसको साथ मिलने से उसकी इम्पैक्ट बहुत अच्छी हम देख रहे हैं। स्थानिक जो लोग हैं, उनके परिवार हैं, उनको इवैक्यूएशन के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी कि हमारा घर छोड़ के कैसे जा सके, मगर दे सपोर्टेड एंड वर्क विद द लोकल अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लोकल सिविल ऑर्गेनाइजेशंस, और वो अपना घर छोड़ के, सामान छोड़ के आए। इससे जान काफी बच गई है। अभी भी गुजरात में इंटर एजेंसी ग्रुप है, तो वो सभी स्वैच्छिक संस्थाएं साथ में मिलके उसमें काम कर रही है। वो थोड़ा समय कम है सर, लेकिन हम कम से कम ये बात जरूर कह सकते हैं कि इस बार तूफान हारा है और हिंदुस्तान जीता है, अगर इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन बना रहे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अलग अलग जगहों से जुड़े हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक पर जाते जाते, बिपरजॉय को हराकर भारत ने अपनी आसमानी ताकत दिखाई है। बिपरजॉय को हराने में इसरो की भी बड़ी भूमिका रही है। इसरो के आगे भी ये महातूफान झुका है। इसरो के सैटेलाइट से मिले डेटा से रेस्क्यू में मदद मिली, समय रहते लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया।